हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में IREDA के बारे में। तो दोस्तों आज कह सकते हैं IREDA के अंदर या IREDA के अंदर कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। करीबन शेयर ₹1.35 नीचे गिरता हुआ देखने को मिला। क्लोज टू 0.5% का फॉल हमको ज़रूर आज देखने को मिला IREDA के अंदर। 242.85 का आज स्टॉक ने दिन में हाई लगाया था और ओवरऑल उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 238.50 का लो था, तो हम कह सकते हैं स्टॉक दिन के लोस के आसपास ही हमको बंद होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है और इस खबर का इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टॉक पर होता हुआ देखने को मिलेगा और खबर भी बड़ी है। याद होगा दोस्तों आपको IREDA का IPO आया और वो IPO अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। स्टॉक ने उसके बाद जिस तरीके का रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, वो भी अपने आप में काफ़ी कमाल था। अब दोस्तों फिर से कंपनी अपना IPO नहीं लेकिन FPO लेकर आ सकती है और ये खबर दोस्तों कंपनी ने बताई है कि कंपनी करीबन 4,500 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है और 29 अगस्त को, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी की बोर्ड मीट है और इस बोर्ड मीट के अंदर दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली अनाउंसमेंट कर सकती है FPO का भी। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि दोस्तों कंपनी FPO लेकर आए, लेकिन 4,500 करोड़ की खबर फाइनल हो चुकी है। कंपनी 4,500 करोड़ रुपीज़ बेसिकली यहाँ पर रेस करती हुई नजर आएगी थ्रू या तो FPO या तो QIP। अब खबर क्या है पूरी, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट जो आज कंपनी ने करी है, इसके अंदर कंपनी ने बता दिया है कि कंपनी 4,500 करोड़ का बेसिकली फंड रेस करेगी थ्रू QIP, राइट इशू और अदर मीन्स। इसमें कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि FPO का भी कंपनी बेसिकली यहाँ पर अनाउंसमेंट कर सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे खबर, रेजिंग ऑफ फंड्स बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग ऑफ अप टू 4,500 करोड़ इन वन और मोर ट्रांचेस थ्रू फर्दर पब्लिक ऑफर /QIP/राइट इशू /प्रेफरेंशियल इशू या फिर कोई अदर परमिटेड मोड और अ कॉम्बिनेशन। सी अपने आप में आप समझ सकते हैं ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमने IREDA के FPO को लेकर पहली बार यहाँ पर कुछ सुना है, राइट। FPO को लेकर दोस्तों पहले भी हमने देखा था कि कंपनी यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू भी बयान निकल कर आए थे कि हाँ हम FPO भी ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये एक बयान निकल कर आया था जब मैनेजमेंट ने कहा था कि IREDA का FPO आ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है। सर आप देखेंगे IREDA इज लाइकली टू रेज इक्विटी कैपिटल थ्रू अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंसेंट, द कंपनीज मैनेजमेंट टोल्ड CNBC TV18 इन एन इंटरेक्शन। जो दोस्तों कंपनी के CMD है प्रदीप कुमार दास, उन्होंने पहले कहा था कि हम FPO लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि FPO हम नवंबर से फेब के बीच में लेकर आए, एक और इक्विटी इन्फ्यूजन करें, ये पहले भी उनके द्वारा कहा गया था। और अब दोस्तों अगर आप देखेंगे जो उन्होंने पहले बताया था कि क्वांटम यानी कितना साइज हो सकता है FPO का, वो करीबन 4 से 5,000 करोड़ के आसपास का था। अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि 4,500 करोड़ रुपये कंपनी रेस करने वाली है। तो ये समझ सकते हैं आप कि हो सकता है कि दोस्तों इस बार कंपनी जो है वो बेसिकली FPO लेकर आ जाए। अब जिनको नहीं पता है कि FPO और IPO में अंतर क्या है, तो देखिए FPO का मतलब सीधी सी बात है F और I का अंतर है। मतलब क्या, F मतलब है यहाँ पर फर्दर और I मतलब होता है इनिशियल। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा रेस कर रही है तो देखिए वो IPO के थ्रू करती है, मतलब वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी को पैसा चाहिए तो डेफिनेटली देयर आर वेरियस वेज टू रेज द कैपिटल। ऐसा नहीं है कि FPO ही एकमात्र जरिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ था QIP के थ्रू ला सकते हैं, राइट इशू के थ्रू ला सकते हैं, प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू ला सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। कंपनी बेसिकली यहाँ पर अपना पैसा रेस कर सकती है। लेकिन एक और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि तरीका होता है पैसा रेस करने का, वो FPO होता है। FPO के अंदर कंपनी ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो करंट प्राइस होती है उससे डिस्काउंटेड प्राइस पर यहाँ पर इनविटेशन देती है, ऑफर देती है कि आप हमारे इशू को सब्सक्राइब करें। अब ये देखने वाली बात है कि दोस्तों कितना कंपनी यहाँ पर बेसिकली जगह रख सकती है, क्योंकि करीबन आज शेयर 239 पर क्लोज हुआ है। जो इसका 52 हफ्तों का आई है वो करीबन 310 का है। तो हम कह सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हमको होता हुआ दिखा है। पिछले एक महीने में करीबन 11-12% टूट चुका है। अगर कंपनी दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्राइस रखती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की तरफ से आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। अब ये ज़रूर देखने वाली बात होगी कि दोस्तों कंपनी बेसिकली ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है, राइट, जो पैसा कंपनी रेस कर रही है 4,500 करोड़, इसका यूटिलिटी कहाँ करेगी, मतलब इसका यूज़ कहाँ करेगी, राइट, कहाँ पर कंपनी को पैसा खर्च करना है, मार्केट्स वो भी देखता है। हाल ही में अगर आपको याद होगा तो वोडाफोन आइडिया नाम सुना ही है। वोडाफोन आइडिया का FPO आया, काफ़ी बड़ा FPO था साइज़ के अंदर भी, लेकिन उस FPO के अंदर अगर आप देखेंगे रिस्पांस ठीक ठाक मिला, मतलब बहुत बड़ा इशू था इसलिए हम कह सकते हैं। बट उस FPO के बाद वोडाफोन आइडिया की चाल अगर आप देखेंगे तो शेयर में क्या बढ़िया तेज़ी देखने को मिली,
क्यों देखने को मिली? रीज़न सिंपल सी बात है, बिकॉज कंपनी को जो पैसे यूज़ करने थे उसका रीज़न और उससे आने वाला इफेक्ट मार्केट को पसंद आया। एग्जैक्ट सिचुएशन दोस्तों यहाँ पर आईरेडा में होती हुई नजर आएगी। अगर कंपनी की सिचुएशन बाजार को पसंद आती है, बाजार को लगता है कि हाँ बिल्कुल कंपनी को इस तरीके से पैसों की ज़रूरत है और उससे और बढ़िया होगा, तो मार्केट्स डेफिनेटली देखिए उसको वैल्यू देंगे। बट डिपेंड करता है बिल्कुल कि यहाँ पर प्राइस में ऐसा नहीं कि गिरावट देखने को नहीं मिलेगा अगर कंपनी एफपीओ का अनाउंसमेंट करती है। तो ये सोचने वाली बात है, अब हमको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का एफपीओ जो है, एफपीओ ज़रूरी नहीं कि एफपीओ आए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 29 को कंपनी की बोर्ड मीट है, इसके अंदर हो सकता है कि कंपनी क्यूआईबी के थ्रू पैसा रेस कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेफरेंशियल के थ्रू पैसा रेस कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। या हो सकता है कि राइट इशू लेकर आ जाए। अब राइट इशू भी देखा जाए तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स रहता है उनके लिए फ़ायदे वाली बात रहती है। बट ठीक है, ये देखना होगा कि कंपनी किसके थ्रू बेसिकली पैसा रेस करती है। हमको 29 को जब कंपनी की बोर्ड मीट होगी तब पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आईरेडा के अंदर चार्टिस्ट के द्वारा, मेरा जो चार्ट देखते हैं उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए गए हैं, जहां पर हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आईरेडा करेक्ट हो चुका है 22% उनके रिकॉर्ड लेवल से। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए थोड़ी सी डिप और पॉसिबल है। ये दोस्तों बेसिकली हम कह सकते हैं कि कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 180 से 200 रुपये का लेवल है जो सपोर्ट के तौर पे काम करता है, वो थोड़ा सा और बिलो है जो करंट शेयर जहाँ पे ट्रेड करते हैं। उन्होंने कहा कि वी मे और मे नॉट गेट अ डिप, बट एज पर द बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, इट विल कम डाउन बट विल सी बाइंग एट लोअर लेवल्स। ये दोस्तों बेसिकली कहा गया, मतलब उनका कहना है कि थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत और पेन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, बट उन लोअर लेवल्स पर बाइंग आने की पूरी संभावना नज़र आती है। ये एक्सपेक्टेशन दोस्तों कह सकते हैं बेसिकली जो एक्सपर्ट है चार्ट के उनके द्वारा बताया गया। अब स्पेसिफिकली अगर आप स्टॉक को भी देखेंगे ना, तो एक बात साफ है कि जो स्टॉक का ट्रेंड है वो डेफिनेटली डाउनवर्ड है। लगातार दोस्तों स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, बट ऐसा लगता है कि हाँ एक जगह सपोर्ट ढूंढने की कोशिश है। अब वहाँ पर सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है देखने वाली बात होगी। की लेवल कौन सा है, क्रूशियल लेवल कौन सा है? क्रूशियल लेवल दोस्तों इसके लिए है 230 235 का। उसके नीचे अगर जाएगा तो डेफिनेटली गिरावट और बढ़ेगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, और उसके बाद करेक्शन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। बट यही अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, राइट। अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और फिर शेयर तेज़ी से नीचे गया, फिर वापस से देखिए धीरे धीरे करके स्टॉक में हमको चाल पकड़ी, स्टॉक फिर ऊपर गया, उसके बाद एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, और फिर दोस्तों जो पैटर्न है वो हमको यहाँ पर दोहराता हुआ नजर आया। तो पहली बार यहाँ गिरावट हुई थी, अब दूसरी बार यहाँ गिरावट हो रही है। उसका स्टॉक फिर चल गया बिकॉज कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर आए, बाजार ने वैल्यू दी, बाजार भी बढ़िया करा, ये सब चीज़ है। तो वो टेक्निकल बात नज़र आती है, राइट। अब हमको वेट जैसा मैंने कहा 29 का करना पड़ेगा जब कंपनी अनाउंसमेंट करेगी कि कंपनी क्या कर सकती है। एक्सपेक्टेशन है कि हाँ एफपीओ के थ्रू कंपनी पैसा रेस कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या शेयर का एफपीओ अनाउंसमेंट होगा या फिर क्यूआईपी के थ्रू कंपनी पैसा रेस करेगी? बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।